शाह साहब, ये रोज़ाना हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और ये शहादतें भी हो रही हैं, नुकसान भी हो रहा है। हालांकि आज आतंकवादी भी एक मारा गया है, लेकिन ये घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो लगातार हो रही हैं, इसमें कोई कमी नहीं आई है। क्या आपको लगता है कि ये इस वजह से भी हो रही है क्योंकि कोई बातचीत इस मामले में नहीं हो रही है? पाकिस्तान भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, पाकिस्तान में जो बैठे इनके आका हैं वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए अब वो ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं इस पूरे मामले में। जी, ये भी एक वजह हो सकती है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमारी नीति बहुत क्लियर है कि हम आतंकवादियों से बात नहीं करेंगे। आप हथियार लेकर आते हैं एक तरफ और आप हथियार रखेंगे और आप चाहेंगे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो और फ्रस्ट्रेट हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने हमारे फौजी शहादत की को कुर्बान किया, नहीं किया, हमने आपको मार डाला। जो उग्रवादी आ रहे हैं वहां पे, जो आके नाक में दम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। और मैं भी मानता हूं कि बातों से ही बात आगे बढ़ती है और बात करनी चाहिए। लेकिन जब हमने बात करके देख लिया, हमने हर चीज अपनाई है। डंडा भी मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक भी करी है, प्यार से भी बात करी है, डिप्लोमेटिक बात भी करी है, सब कुछ ट्राई कर लिया। लेकिन फिर भी दिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान तो नासुर है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो तरीका क्या है? अब भी ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि बातचीत नहीं हो रही है। अरे हम बातचीत भी करेंगे, क्यों फिर? आप ये तरीका हुआ कि आप अटैक पे अटैक। ये ना दरअसल असल में कश्मीर साइड से थे ये लोग। वो तो डिनायल मोड में चला जाता है ना मेजर शाह, वो तो डिनायल मोड में चला जाता है। वो कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, आप देते रहे सबूत, देते रहे डोजियर्स। हाँ, वो तो डिनायल मोड। आपको बताऊं, 99 में 99 में कारगिल युद्ध में जब घुसपैठी आए थे ना, उनको जब मारा था, तब उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर आर्मी का आई कार्ड मिला था। तो यानी कि वो पाकिस्तान की आर्मी के रेगुलर सोल्जर थे वो। और उनको मारने के बाद इतनी बेशर्मी हुई की बात है, पाकिस्तान ने कहा ये हमारे लोग नहीं हैं। जो अपने फौजियों को पहचानने से मना कर दिया उन्होंने, और ये बात साबित भी हुई। आप सोचेंगे, बताएंगे कि हिंदुस्तान ने उनको दफनाया इज्जत समेत उनको मारने के बाद। पाकिस्तान ने तो इनकार कर लिया था, वो डिनायल मोड में चला गया था तब भी, अब भी वो हमेशा डिनायल मोड में ही रहेगा। तो बेसिकली हम बात नहीं करेंगे जब तक ये हमले होते रहेंगे। हम बात नहीं करेंगे। आप हथियार साथ में लेकर आए, आप बोले हम हमारे लोग नहीं है, हमें नहीं पता कौन का, हम खुद परेशान हैं। उग्रवादियों को, दहशतगर्दियों को बढ़ावा किसने दिया, पैदाइश किसने करी? पाकिस्तान ने, जो कि आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, उसमें तो माहिर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो तो नहीं आता है अपनी हरकतों से। ठीक है, तो अरविंद जी का एक कमेंट ले लो। अरविंद जी, आप क्या मानते हैं इस सिचुएशन में, जबकि बातचीत नहीं हो रही है, फिर हल क्या है? बिल्कुल, हमें बातचीत तक हमारी स्ट्रेटजी अब नहीं रही है। जब तक कि जो गवर्नमेंट कोई नया अपना कोई पॉलिसी लेकर नहीं आ जाती है, तब तक हम इस बारे में क्लियर नहीं है। मोदी साहब ने जब पिछली बार आतंकी हमला हुआ था कुछ बरसों पहले, तो मोदी साहब ने यह साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि उसकी इकोनॉमी जो पहले से ही बहुत ही खराब हालत में है, अगर भारत ने उसके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया तो उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है, जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरफ हमारी जा रही है, मुझे लगता है कि वो तो पहले वाली नहीं है। जो आज से हम 10 साल पहले जिस फॉरेन पॉलिसी का अनुसरण करते थे, वैसा नहीं है। पर इसके साथ साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पाकिस्तान हमेशा मना करेगा। पहले हमें ये समझना चाहिए कि उसने यह हरकत की क्यों है। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत अभी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी बहुत ही रसातल में जा रही है। वहां जो अंदर हैं वो असंतोष काफी उभर कर आ रहा है, और बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या बहुत सारे वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं सत्ता में जो बैठे हुए लोगों से। तो उसको ये करना पड़ रहा है ताकि सारा ध्यान हटकर इस तरफ आ जाए। पर ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? भारत को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि अब हम जो दशकों पुरानी जो नीति थी उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि इसका पूरी तरीके से सफाया करेंगे।
पाकिस्तान हमेशा मना करेगा, वो ये कहेगा कि आपके ये इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, आपके अंदरूनी मामले हैं। तो इसका हमें ये है कि जहां हमें एक तरफ हमें हमारी अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना है, वही हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चलिए, एक होगा। खबर और बता दें, जो मुठभेड़ चल रही है उसका भी अपडेट ज़रा दे दें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी के ढेर होने की खबर है। लोलाब इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। कुपवाड़ा में कल शाम से ही ये मुठभेड़ जारी है। कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है, जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। एक जवान भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि सेना को इनपुट मिले थे, यहां पर आतंकियों के होने के कुछ गतिविधियां पता लगी थी यहां पर। उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया सेना सुरक्षा बलों ने, और उसके बाद आतंकियों ने सेना पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी और इसके बारे में है जो मुठभेड़ चल रही है कुपवाड़ा में, क्या अपडेट है? अबुल, अभी भी ऑपरेशन जारी है और अब लगभग आपको बता दूं कि 24 घंटे हो गए हैं। कल शाम को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, मगर रात का अंधेरा आता, ऐसे में आतंकी जो है वो जंगल में छुपे हुए थे। सुबह तड़के जब फ्रेश फायरिंग शुरू हुई, उसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। एक आतंकी जो है वो और जख्मी बताया जा रहा है और अभी उसका शव जो है वो बरामद करना बाकी है। इस मुठभेड़ में अभी तक एक सैनिक जो है उनकी भी शहादत हुई है, मगर सुरक्षा बल जो है इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आतंकी जो जंगल में छुपे हुए हैं इनको मार गिराया जाए। जानकारी ये कहती है कि जो ग्रुप है आतंकियों का, ये नया जो है वो इन्फिल्ट्रेट करके इस इलाके में पहुंचा था, जिसके बारे में कल सुरक्षा बलों को जानकारी मिली और तुरंत वो है ऑपरेशन वहां पे लॉन्च किया गया। पूरे इलाके को घेर के रखा गया है। दरअसल ये लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर आकर एक ऊंचा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और उस पीक पे जंगल के इलाके में आतंकियों की हरकत जो है, मूवमेंट जो है वो दिखी थी, जिसके बाद कल जो है दोपहर बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा तो ये आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हुए जंगल के भीतर चले गए ताकि ये जान बचा सके, मगर सुरक्षा बलों ने पूरी रात संयम बरता, उस पूरे इलाके को घेर के रखा। और सुबह जब तड़के फायरिंग शुरू हुई है, उस दौरान ये आतंकी जंगल में छुपे थे। इन्होंने फायरिंग करके उस कॉर्डन को तोड़ने के प्रयास किए, जिसमें एक सेना के जवान जो हैं वो जख्मी हो गए थे। उनको तुरंत वहां से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। और वहां पर आपको बता दूं कि अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा और उनकी शहादत हुई है, मगर इस चीज को उन्होंने सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरीके से आतंक यहां से भागे ना। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। अरविंद जी, एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, एक क्या 2-3 ट्रेंड देखने को मिले। एक तो ये है कि जितने भी आतंकी हैं, मिलिटेंट हैं, ये इस बार हमला कर रहे हैं और भाग रहे हैं। गुरिल्ला वॉर की तरह ये हमला कर रहे हैं और हाथ नहीं आ रहे हैं। क्या ये एक अलग ट्रेनिंग लेकर आए हैं इस बार? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है बेसिकली कि ये कोई नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है कि वो हमला करके फिर वो अपनी जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश करते रहे लेकिन हैं। पकड़े जाते थे या मारे जाते थे। बिल्कुल, पर ये है तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा इस बार उन्होंने स्ट्रेटजी बदली हो। पर जो हमें खास बात ध्यान देने लायक ये है कि हमारे जवान मर रहे हैं जो बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं, और ठीक इसी तरीके से ये जो लोग हैं वो आ रहे हैं